के तौर पर हमारे बीच मौजूद है साथी इंद्रजीत भगत सिंह स्टूडेंट एंड यूथ फ्रंट की ओर से। साथी इंद्रजीत को कहें। धन्यवाद साथी। यहाँ पर उपस्थित तमाम साथियों, आप लोग बहुत देर से सुन रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में, या दिल्ली एनसीआर क्या कहें, हम अभी पूरे देश भर में हम कहें मजदूरों का आंदोलन जो है वह लगातार फैलता जा रहा है। यह आंदोलन इसी बिहार की धरती बरौनी से शुरू हुआ था और फिर पानीपत में शुरू हुआ और फिर दिल्ली एनसीआर के जितने भी गुड़गांव, मानेसर, नोएडा, आप चले जाइए गुजरात, मध्य प्रदेश, ऐसे हजारों कंपनियां हैं जहां पर मजदूर हड़ताल कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो हमें यह समझने की जरूरत है कि आखिर वो क्यों आंदोलन कर रहे हैं, क्या वजह है कि आखिर वो आंदोलन कर रहे हैं। तो आप ये जो तमाम गोदी मीडिया के लोग हैं, आप समझ लीजिए कि जब 2020 में इस मोदी सरकार ने 29 श्रम कानूनों को समाप्त करके 4 लेबर कोड लाया था, तो उस समय इन लोगों ने यह ढिंढोरा पीटा था कि 4 लेबर कोड आएगा तो मजदूरों की जो है सैलरी बढ़ जाएगी, मजदूरों को बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, ये मिलेगा वो मिलेगा, तमाम चीजें जो है उन्होंने अफवाह उड़ाया था। लेकिन हम उस समय भी सच्चाई जानते थे उनकी, और हम लगातार इस बात को कह रहे थे कि 29 श्रम कानूनों को समाप्त करके 4 लेबर कोड जो मोदी सरकार लाई है वह मजदूरों के खिलाफ है, वह पूंजीपतियों के हित में है। उसमें हायर एंड फायर सिस्टम लागू किया गया है, कोई अस्थायी रोजगार नहीं है। पूंजीपति को जब इच्छा होगी रखेगा मजदूर को, और जब इच्छा होगी लात मार के भगा देगा। काम के घंटे 8 से उसमें 12 करने का प्रावधान लिखा गया। बस बहुत चालाकी से यह कहा गया कि हम सप्ताह में 48 घंटा ही काम लिया जाएगा, लेकिन उसमें जो है 12 घंटा की ड्यूटी का प्रावधान डाला गया। पहले 12 घंटा की ड्यूटी नहीं था, 8 घंटा की ड्यूटी थी, और अगर 12 घंटा लिया जा रहा है तो वह ओवर टाइम माना जाता था और उसका डबल वेतन दिया जाता था। हम लगातार इस बात को कह रहे थे, मजदूरों के बीच प्रचारित कर रहे थे, और 1 जुलाई से जब मोदी सरकार ने इसको लागू किया, 1 अप्रैल से जब इस मोदी सरकार ने उन 4 श्रम संहिताओं को लागू किया तो मजदूरों को लगा कि हमारा वेतन तो अब बढ़ेगा, लेकिन हकीकत में उनका वेतन नहीं बढ़ा। उनको जो है जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं नहीं मिली, तो अंततः मजदूर आंदोलन करने के लिए विवश हो गए। आपको मालूम है कि अभी जो है ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है, उसके कारण जो है तेल संकट पैदा हो गया है और उसके कारण महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। गैस की किल्लत के कारण पूरे देश भर में जो शहरी मजदूर हैं वो पलायन करने के लिए विवश हो गए हैं। उनको वहां गैस नहीं मिल रही है, और अगर मिल भी रही है तो 1,000 का गैस सिलेंडर जो है 5-5 हजार रुपए मिल रहा है, और उन मजदूरों को जो 10,000, 12,000 पर जीवन चला रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में रहे, दिल्ली एनसीआर, नोएडा जैसे बड़े शहरों में रह रहे हैं, उनका जीवन जब नहीं चल रहा है तो उन्होंने आंदोलन किया, वेतन वृद्धि की मांग की, ओवर टाइम का मांग किया, सैलरी स्लिप की मांग की, अपनी सुविधाओं की मांग की। वहां जो वर्कर, महिला वर्कर थी, उनके साथ यौन शोषण भी वहां पर होता था। उनको जब जैसे ही सैलरी बढ़ाने की बात की जाती थी, उनको निकाल देने की धमकी दी जाती थी। कोई वहां लेबर कोड काम नहीं कर रहा था। तब अंत में अजीज होकर मजदूरों ने शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन शुरू किया, लेकिन उस आंदोलन को गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया कि ये मजदूर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि साथी ने कहा, अजीत ने कहा कि पुलिस जो है मालिकों के साथ मिली हुई थी, और पुलिस जो है शांतिपूर्ण आंदोलन पर दमन नहीं कर सकती थी, इसलिए फैक्ट्री मालिक के साथ मिल करके नोएडा की पुलिस ने एक चाल चला
और उसे जो है अपने ही लोगों को भेज करके उस आंदोलन को हिंसक बनाया, कुछ लोगों को भेजकर हिंसक गतिविधि किया और उसके परिणाम स्वरूप तमाम मजदूरों को उसने जो है गिरफ्तार किया। हजारों मजदूरों को उसने गिरफ्तार किया और मजदूर नेता जो मजदूर साथी थे, जो ट्रेड यूनियन का साथी थे, जो उनका केवल साथ देने गए थे, वो आंदोलन का नेतृत्व भी नहीं कर रहे थे, वो केवल उनका साथ देने गए थे। तो एक ट्रेड यूनियन के नेता का और क्या दायित्व होता है? उनका साथ देना ही दायित्व होता है। तो उसको उस रूप में भी उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तमाम साथियों पर जो है गिरफ्तार किया गया और आज 2 साथियों को छोड़ने की स्थिति में थे तो उन पर जो है NSA लगा दिया गया। इससे बात को समझिए कि तानाशाही है। जब जर्मनी में हिटलर आया था उस समय मार्टिन निकोलर एक व्यक्ति थे, एक कवि थे, उन्होंने एक कविता में एक बात कही थी, एक बात उन्होंने कविता में लिखी थी कि जब वो हिटलर के लिए लिखी थी, हिटलर के नाजी सेना के लिए कहा था कि जब ये नाजी सेना कम्युनिस्टों के लिए आए तो मैं चुप रहा क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। उसके बाद जब वो समाजवादियों के लिए आए तो मैं चुप रहा क्योंकि मैं समाजवादी नहीं था। उसके बाद जब वो ट्रेड यूनियनिस्ट के लिए आए उस समय भी मैं चुप रहा क्योंकि मैं ट्रेड यूनियनिस्ट नहीं था। लेकिन जब वो मेरे लिए आए और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पक्ष में खड़ा होने वाला कोई नहीं बचा था। तो याद रखिए, आप तटस्थ नहीं रह सकते हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल ब्याग, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। इस बात को समझिए कि हम तटस्थ नहीं रह सकते हैं। जब घर में आग लगी हो तो हम तटस्थ नहीं रह सकते हैं, हमें बुझाना ही होगा। तो ये जो सरकार है यह फांसीवादी हो गई है, कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन नहीं कर रही है, अपने ही बनाए कानूनों का पालन नहीं कर रही है। ऐसी स्थिति में आम जनता को सोचना होगा, समझना होगा और तमाम लोगों के इन आंदोलनकारियों के साथ मजदूरों का साथ देना होगा। तो हम सरकार से यह मांग करते हैं कि जितने भी मजदूर साथी को पकड़ा गया है तमाम मजदूरों को छोड़ा जाए और जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को पकड़ा गया है, मासा से जुड़े हुए मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान, जो मासा से जुड़ा हुआ एक जो ट्रेड यूनियन है इनकलाबी मजदूर केंद्र, उनके भी कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है और जो है बिगुल मजदूर दस्ता के तमाम साथियों को गिरफ्तार किया गया है। हमारे भगत सिंह स्टूडेंट एंड यूथ फ्रंट के साथियों को भी पानीपत के आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था। ऐसे और तमाम जितने भी मजदूर साथियों और ट्रेड यूनियन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, हम उनकी रिहाई की मांग करते हैं और तमाम मजदूरों के जायज मांगों को पूरा करने के लिए जो है सरकार से यह करते हैं और जनता से आह्वान करते हैं कि वो उनका साथ दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, दुनिया के मजदूरों एक हो।